पालकी में सवार हमारी माता आई रे, और 9 दिन में हमारे घर में वास कर रही है। पालकी में होके सवार आई रे, मैया रानी हमारे घरे आई रे। जय माता दी, बोलो सच्चिया जोता वाली माता थोड़ी सदाई जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। राधे राधे सभी को, डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। मैं बात करने वाली हूँ नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष, जो हमारे पंचांग में, हमारे एस्ट्रोलॉजर में और हमारे इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इस नव वर्ष में ही नए साल का आगमन होता है हमारे हिंदू नव वर्ष में। और ये हिंदू नव वर्ष में मेष राशि वालों को क्या मिलने वाला है, आज मैं बात करने वाली हूँ मेष राशि। इनकी जिंदगी में इनको माता रानी, क्योंकि आज के दिन भी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और आज के दिन ही हिंदू नववर्ष की भी स्थापना मतलब स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या नया मिलने वाला है, आपकी जिंदगी में कौन सा बदलाव आने वाला है, तो टैरो कार्ड्स की मदद से हम देखेंगे कि क्या नया आपके माता रानी आपको कौन सा आशीर्वाद देने वाली है। 3 बार लीजिए आप जिसके बारे में जानना है, या फिर आपको अपने बारे में जानना है तो अपना नाम लीजिए। 3 बार लीजिए अपना नाम। आप ये हिंदू नववर्ष में आप अपने नाम की राशि से भी जान सकते हो, आप अपने चंद्र राशि के आधार पर भी जान सकते हो, और अपने लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हो। जिनको अपना नाम पता है, जिनकी नाम से ये राशि है, आप उस अकॉर्डिंग भी, जैसे भी आपको देखना है, आप उस अकॉर्डिंग इस रीडिंग के साथ जुड़ जाएं। क्लेम कर दीजिए 777 और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। 3 बार लीजिए मेष राशि वालों अपना नाम और देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि आपके जॉब, अगर आप चिंता हो अपनी किसी जॉब को लेकर, पुरानी जॉब से छुटकारा, कैसा जो भी है आपके मन में, अपने कामकाज, अपने व्यापार को लेकर जो भी, अगर आपने कोई फाइल लगाई है, जैसे भी है, 3 बार लीजिए अपना नाम और क्लेम कर दीजिए 777 और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। नए हिंदू नव वर्ष से मेष राशि वालों को मिलेंगे कई सरप्राइज, जिंदगी में आएंगे कई महत्वपूर्ण काम। देखिए, पहले तो आशीर्वाद, न्याय होने वाला है आपके साथ, बहुत बड़ा आपको सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज। मैंने ये 4 कार्ड्स निकाले हैं और 4 कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूं कि माता रानी कौन सा आशीर्वाद आपको देने वाली है। जिंदगी में आएंगे कई महत्वपूर्ण बदलाव। पहला ये वाला कार्ड है, शनि की 60 सती के बीच नए हिंदू नव वर्ष में मेष राशि वालों का करियर भी आगे बढ़ेगा। देखिए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे, वो जॉब से आपको काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपके योग है नई जॉब के। आपके काम काज के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और जो भी चीजें थी चल रही थी आपकी लव लाइफ में, ऐसी चीजें जो चल रही थी, वो आपके बहुत सारी चीजों का असर भी दिखेगा। लव लाइफ से लेकर करियर तक का दिखेगा आपको बहुत बड़ा असर। काम में नई शुरुआत के योग बन रहे हैं, और जो भी आपके रुके काम थे वो सब माता रानी दुर्गा माँ आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाली है। 2023 से लेकर 25 तक आप बहुत परेशानी में जूझ रहे थे, लोगों ने आपके कई पैसों का भी हेर फेर किया है, बहुत सारी चीजें आप फेस कर रहे थे। लव लाइफ से रिलेटेड तो आप बहुत परेशान थे, आपको फैमिली प्रॉब्लम इतनी चल रही थी कि अभी तक जो चीजें आपके साथ चल रही हैं, डिवोर्स का भी, अगर किसी का डिवोर्स का भी जो चल रहा है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। अगर काफी लंबे से कोई केस चल रहा था, उससे आपको बहुत बड़ा न्याय मिलने वाला है। जो कार्ड आया है, माता रानी आपके घर में जैसे ही पधारेंगी, आपको उन 9 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। 19 मार्च गुरुवार को देखो माता रानी पालकी में आ रही है, तो जब माता रानी पालकी में आती है तो बहुत सारे रिश्ते बनते भी हैं और
टूटते भी हैं। कहने का मतलब है जो शादी से रिलेटेड बहुत परेशान थे, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, जो अनमैरिड हैं, जिनकी एंगेजमेंट हुई थी या शादी में रुकावटें आ रही थी, वो सारी चीजें आपकी शादियां हो सकती हैं। और आपको करना क्या है, थोड़ी सी वाणी पर कंट्रोल करना है। किसी चीज को लेकर अगर आप बहुत डिस्टर्ब हो तो आपको उन चीजों पे कंट्रोल भी करना है, और जो भी डिसीजन लो वो आप धैर्य से आपको लेना है। यूनिवर्स की ना प्रॉपर आपके साथ एक, जो भी आप प्रे कर रहे थे, यूनिवर्स का पूरा पूरा आशीर्वाद भी है। बट बात सिर्फ यही चीज है कि जो भी कार्य आप करोगे वो आप अपने गुरु जिसको भी आप मानते हो, देखो गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, एक गुरु का होना, क्योंकि गुरु हमें उस पथ पर लेकर जाता है। गुरुवार को ही देखो नवरात्रि स्टार्ट है, तो वो गुरुवार को माने जाते कि एक गुरु, तो गुरु जो माता रानी आपके घर में आ रही हैं या जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अगर आप आशीर्वाद लेते हो तो आपके सारे काम आगे जितने रुके काम हैं वो सर ब्लॉकेज खुल जाएंगी। तो बड़ों का आदर, अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हो या फिर अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे हो, तो वो चीज का देखो शनि की 60 भी चल रही है, तो कहने का मतलब है कि आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग सारा हिसाब आपका होगा। माता रानी आपको बहुत सारी चीजें अवेयर भी करवाएंगी, आपको संकेत भी देंगी, आपको बहुत सारे रास्ते भी दिखाएंगी। जहां आप ब्लॉक हो ना, वो चीजें आपके आगे चलेंगे, बस आपको विश्वास रखना है। तो आपके रास्ते बहुत सारे खुलने वाले हैं, क्योंकि माता रानी पालकी पर बैठकर ही आ रही हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी। आपके करियर में आपको बहुत सारी चीजें चेंज मिलने वाली हैं, और जो स्ट्रगल पीरियड आप कर रहे थे 2023 से लेके 25 तक, आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया। जहां अगर आप स्टूडेंट हो, कोई वीजा लगा, अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो एडमिशन आपको अपने मनपसंद कॉलेज में मिलने वाली है। आइए देख लेते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। 3 बार लीजिए नाम, लव लाइफ में कौन सा नया बदलाव आने वाला है। धन से जुड़े अवसर भी आपको नए मिलेंगे, नई नई चुनौतियां। अगर आप कोर्ट केस आपके लगे हुए थे, कोई केस लगा हुआ था, तो उस पर भी आपको बहुत सारी चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा। द लवर्स का कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो। अगर किसी का केस लगा हुआ है डिवोर्स का, तो आप सोच सकते हो माता रानी आपको वो आशीर्वाद देने वाली है। जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी थी, वो ब्लॉकेज अब खुलने वाले हैं। 9 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत कोई ऐसी चीज अपने पार्टनर के बारे में पता लग सकती है, जिनके पार्टनर दूर हैं, ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉकेज है, जो फोन नहीं उठा रहे, बार बार वो पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बातें हो रही हैं। नेम, फेम, गुरु भी आ रहे हैं, क्योंकि गुरु उस दिन ही आ रहे हैं। 19 मार्च को गुरुवार है, तो गुरुवार को माता रानी भी आ रही है और गुरु भी आ रहे हैं। तो गुरु कौन से हुए? बृहस्पति। तो आपको ना बहुत सारे आपके रास्ते खुलेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो देखो आपकी जाने वाली है। जो भी चीजें आपके प्यार में आ रही थी, वो सारी अब खत्म होने वाली है। द फूल का कार्ड है। मस्त पलंग वाली जिंदगी जीने वाले हो आप, अपने हिसाब से जिंदगी जियोगे, आप किसी की बात नहीं सुनने वाले हो। अगर आपको लव मैरिज करनी है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो। अगर कोई आपका पार्टनर दूर है, बात नहीं कर रहा, तो वो भी उसको आपकी याद सताने वाली है। आपका पार्टनर आपको वो खान समझता है, आप उसके लिए बहुत लकी हो, तो वो ना एक गलती भी मानेगा, माफी भी मांगेगा। आपके पास जो भी गलत फहमियां आप दोनों में से हुई हैं, वो चीजें आपकी सॉर्ट आउट होगी। अगर आपकी फैमिली में थर्ड पार्टी सिचुएशन डिस्टर्ब है, जैसे माता पिता को लेकर या फिर आपके कोई भाई बंधु को लेकर, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, तो ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं, क्लेश हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहे हैं, तो माता रानी जी की आगमन से आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी निकल जाएंगी और माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। आपको करना क्या है, जिस दिन माता रानी को आपने स्थापित करना है, उस दिन नहा धोकर आपको दुर्गा स्तुति का पाठ करना है। 21 बार आपको वहीं पर चौकी लगाकर, लाल कपड़ा बिछाकर, माता रानी का ध्यान करके
जय माता दी जय माता की बोलकर आपको वहीं पर बैठकर, अगर आप दुर्गा स्तुति का पाठ नहीं कर सकते हो तो दुर्गा चालीसा आप अगर पढ़ लेते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम लव लाइफ से रिलेटेड है, अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी चीजें आपकी आ रही हैं वो सारी चीजें आपकी बहुत जल्दी दूर होंगी। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है न्याय का, तो न्याय आपको मिलने वाला है। किसी रिश्तों में खींचातानी थी, उस चीज पर आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, अगर आपने बहुत लोगों का किया है, उन्होंने रिटर्न में आपको बस दुत्कारा ही है, बदले की भावना ही रखी है, तो वो नेम फेम भी आपको मिलेगा क्योंकि गुरु भी आ रहे हैं और नववर्ष, हिंदू नववर्ष भी स्टार्ट है। तो कहने का मतलब बहुत सारे संयोग बन रहे हैं। और करना क्या है, थोड़ा सा ना आपको एक लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा विचार करना है, दिमाग से सोचना है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये होता है कि हमेशा तीसरा व्यक्ति अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है जिंदगी में तो वो मैनिपुलेट करके बहुत सारी चीजों में रिलेशंस को खराब करता है। तो अपनी आंखें खोल के रखनी है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी और आपको 9 दिन के अंदर अंदर ऐसी चीजें पता लगने वाली है। दूसरी बात है कि जो काफी टाइम से प्रे कर रहे थे आप बहुत सारी चीजें, तो कौन से टाइम में आपका जो सपना है एक पूरा होने वाला है। एक सपना जो माता रानी 9 दिन के अंदर अंदर आपका सपना पूरा करने वाली है, वो सपना मैं आपको बता सकती हूँ। जो भी आपकी चीजें हैं वो कब तक आपकी वो सपना आपका पूरा होगा। अप टू नेक्स्ट देखो मार्च, जो ये मार्च लग रहा है, देखो ये तो कार्ड्स बोल रहा है मार्च के महीने में माता रानी जैसे आपके घर में आ रही हैं। मार्च के महीने में ही आपकी कोई ऐसी विश है जो पूरी होगी। 10:10 तक आपको कोई कॉल आ सकती है। अगर आपका घर का कोई सपना है तो वो पूरा होगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो अपने घर पे जाओगे। आप वाहन, भूमि, ये सारी चीजें जो बड़ा सपना काफी टाइम से आप ले रहे थे वो एक बिग ड्रीम आपका पूरा होने वाला है। नवरात्रि के दिन 9 दिन के अंदर अंदर माता रानी आपको ऐसा आपका एक सपना आशीर्वाद देके जाएंगी। और मैंने जैसे आपको बोला है कि दुर्गा स्तुति और या दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना ही करना है। 2 टाइम आपको जोत जलानी है और ध्यान दीजिए। वैसे तो हर दिन ये ध्यान देना है कि परमात्मा का नाम सिमरन जरूर करना है। जब हम शुक्राना करते हैं, थैंक यू करते हैं परमात्मा का, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जो आपको दिया है उन्होंने, जो आपके पास है वो किसी और का सपना भी हो सकता है। तो ध्यान देना है, हमेशा शुक्रिया करना है, जय माता जी का पाठ करना है। और आपको कौन सा दान करना है, जितना हो सके पीली चीजों का दान कीजिए। उस दिन आप श्रृंगार पहले माता जी का रखिए और किसी कंजक को पहले आप श्रृंगार का और कंजक देकर ही आप अपनी माता रानी को घर में बिठाएं और उनकी पूरी सेवा कीजिए। और जो 9 दिन के बीच बीच में कोई लड़ाई नहीं करनी है, अपने पति पत्नी के साथ पूरे अच्छे संबंध आपने बनाने हैं, कोई ऐसी लड़ाई नहीं करनी, सुच्चम रखनी है, बच्चों को नहीं डांटना है और कन्या पूजन करके माता जी का आशीर्वाद आपको लेना है। आपको मेरी वीडियो रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।